धर्मेंद्र यादव, आज तो गजब हो गया, और गजब ये हो गया, पी और डी को छोड़ दिया, सिर्फ ए को अपना लिया। यही है सपा का नया नारा। राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन की पीड़ा तो लाजमी है, और पर आपकी पीड़ा का कारण मुझे नहीं पता है। जब से पीडीए गठबंधन बना है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन में इतनी खलबली है कि उसमें नई नई चीजें ढूंढ कर ला रहे हैं। अभी आपने अपने रिपोर्ट में जो आरक्षण की बात करी, आरक्षण इस देश का सबसे बड़ा सच है, और गरीबी को मुख्य धारा में लाने का, सामाजिक न्याय का, सामाजिक गैर बराबरी से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार अगर कुछ है तो वो आरक्षण है। जो भी तबका मुख्य धारा में नहीं है, उसे लाने के लिए आपके पास एक ही हथियार है, वो आरक्षण। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब भी आरक्षण का नाम आता है, बिल्कुल उसके पैर से जमीन खिसक जाती है। ऐसा लगता है कि आरक्षण पता नहीं अपने घर से कुछ दे रहे हैं। नहीं, मैं एक एक करके आगे बढ़ूंगा। धनंजय गिरी भी हमारे साथ है, मैं एक एक करके आगे बढ़ूंगा। एक तो आपने कहा कि मेरी पीड़ा कोई नहीं। भाई, मेरे सवाल से आपको पीड़ा होती है तो होती रहे, फिर मुझे आपकी पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। सवाल मेरा बहुत सीधा सा है। आप पीडीए का नारा देते हैं, पीओडी को छोड़ दिया, ए को अपना लिया। आप सिर्फ मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं। राकेश जी, इस संविधान में जो पिछड़ी जातियों का आरक्षण है, उसमें मुस्लिम भी शामिल हैं। नहीं, तो मुस्लिम की कुछ जातियों को शामिल कर लिया। मैं आपको चैलेंज करता हूं, धर्मेंद्र यादव, आप प्रोफेसर भी है ना, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप मुझे संविधान के अंदर कहीं भी यह व्यवस्था दिखाइए जहां धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था दी गई हो। मैं आपको चैलेंज करता हूं। और आप लोग बहुत संविधान बचाने की बात करते हैं, संविधान की प्रतियां हाथ में लेकर टहलते हैं, घूमते हैं। घूमिए सर, लेकिन मुझे पहले दिखाइए। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को ना मानती है, ना संविधान को बचाने की कोशिश कर रही है। 400 सीटें एक मिनट दीजिए, संविधान को खत्म करने के लिए 400 सीटें इसलिए लाना चाहते थे, संविधान को हम बदल दें, तो भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल नहीं पाई। संविधान संगत जो आरक्षण संविधान में दिए हुए हैं, उसके बाहर कोई कौन जाएगा मुझे तो संविधान में मुस्लिम आरक्षण है, हाँ या ना? नहीं, आप मुझे बताइए, या किसी भी धर्म आधारित आरक्षण है? नहीं, धर्म के आधार पर आरक्षण कहाँ है संविधान में, मुझे बताइए। तो मैं तो कह तो रहा हूं कि नहीं है। फिर आपके नेता क्यों मांग रहे हैं धर्म आधारित आरक्षण? मुस्लिम आरक्षण क्यों चाहिए भाई? अरे राकेश जी, मांग करना कोई गलत है क्या? अगर कोई क्यों नहीं गलत है? अरे गलत है तो ये मांग गैर संवैधानिक हो गई, असंवैधानिक मांग हो गई। चाहे किसी भी धर्म के लिए आरक्षण की बात करेंगे, जब संविधान ने धर्म आधारित आरक्षण की व्यवस्था नहीं दी है, और अगर कोई भी मांग करेगा तो वो मांग असंवैधानिक हो गई। फिर छोड़ दीजिए संविधान बचाओ, संविधान संरक्षण। बहुत सारे ऐसे नियम हैं, हाँ। जो संविधान में आजादी के बाद अमेंड किए गए हैं। अच्छा। नए बनाए गए हैं। अच्छा। उसमें जोड़े गए हैं। 100 से ज्यादा संशोधन किए गए हैं। तो क्या उस समय ये लोग नहीं? तो ठीक है, अब मैं आ गया ना सर, अब ठीक है। तो भाई धनंजय गिरी जी, ठीक है, मुझे जो लाइन चाहिए थी वो आपने दे दी है। अब धनंजय गिरी जी, समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि संविधान संशोधन करिए और उसमें धर्म आधारित आरक्षण की व्यवस्था लाइए, और उसमें भी मुस्लिम आरक्षण सबसे पहले कीजिए। यह सपा की मांग है, जो धर्मेंद्र यादव की बात मैंने समझी। सबसे जरूरी बात आप समझिए राकेश जी, कि ये मुल्क के ऊपर मुसलमान, ये तुष्टीकरण का जो इनका चलन है, ये सपा की पहचान ही यही है। और आप इनसे क्या उम्मीद करते हैं? पीडीए मतलब पिछड़ा कहां इनके पास है? पिछड़ा इनको देख करके उल्टे पांव भाग जाता है। और दलित जो अगर इनको देखता है तो दलित, पहले देश की पहली दलित मुख्यमंत्री बहन मायावती ने कोर्ट में एफआईआर कराया था कि सपा के गुंडों ने मेरी अस्मत लूटने की कोशिश को। इन दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो में आपने देखने को मिला होगा कि डिबेट चल रही है, बहुत सारी पार्टी के प्रवक्ता आए हुए हैं, और अभी समाजवादी पार्टी ने गठबंधन करा हुआ है। तो अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाला, उसी पर डिबेट चल रही थी, जिसमें वो पीडीए को लेकर, दलित पिछड़ा को लेकर चल रहे थे। लेकिन अब उन्होंने अपना स्टैंड चेंज किया और मुस्लिम को आगे लेकर आ गया, और मुस्लिम के लिए अलग से पता नहीं क्या क्या उन्होंने रखा, जिस पर ये डिबेट छिड़ी हुई है। आपका क्या मानना है कि जो पहले से लेकर चल रहे थे उस पर वोट नहीं मिला, उसकी वजह से उन्होंने अब अपना स्टैंड चेंज किया और दूसरे स्टैंड के तहत आगे बढ़ने लगे, ताकि इसमें कुछ सफलता हाथ लग जाए? आपको क्या लगता है इसमें क्या होने वाला है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पार्लियामेंट में फाड़ा, दलितों को डिमोट किया इनकी सरकार ने। प्रमोट करना छोड़ दीजिए, डिमोट किया। ये मुल्क को कुर्बान कर दे मुसलमान के मोहब्बत में। क्यों? क्योंकि इनको अपने पीडीए का इनका मतलब था परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो यूपी में था, लेकिन वो महाराष्ट्र में हो गया प्रोपेगेंडा डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये प्रोपेगेंडा फैला करके मुसलमानों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें मुल्क जाए भाड़ में, हमारी मोहब्बत में मुसलमान सर्वश्रेष्ठ है। और बताइए, जब एक प्रोफेसर को ये नहीं पता है कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है,
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिस शोषितों को, दलित पिछड़ों को गैर बराबरी दूर करने के लिए, समान के लिए लाया था। अब बताइए एएमयू में आरक्षण दलितों का खत्म, कुछ नहीं बोले। जामिया मिलिया में आरक्षण खत्म, कुछ नहीं बोले। 70 साल तक जम्मू कश्मीर में दलितों का आरक्षण नहीं मिला, कुछ नहीं बोले। मुसलमान के खिलाफ मुंह खोलने में इनका क्या हो जाता है, मैं वो संवैधानिक बातें, अनपार्लियामेंट्री बातें बोलना हमारे संस्कार में नहीं है, लेकिन ये मुल्क का कबाड़ा कर दे मुसलमान को ये दिखाने के लिए कि भाई तुम्हारे लिए तो हम ही जिएंगे मरेंगे। ये तुष्टीकरण की राजनीति ने इस देश का जितना कबाड़ा कर रखा है, वो तुष्टीकरण में चैंपियनशिप की बारी है कि तुमसे बड़ा चैंपियन मैं, तुमने इतना बड़ा काम किया, मैंने हिंदुओं पर गोली चलवाई, मैंने राम भक्तों पर गोली चलवाई, तो मैंने राम के उसको अरेस्ट किया, तो मैं तुम्हारे लिए वक्फ बोर्ड लेके आया, तो मैंने 2013 में सीमित पावर दी कि तुम जितना मन करे जमीन रख जाओ। ये मुल्क के ऊपर मुसलमान को रखने की मुनाफत और मक्कारी इस मुल्क के आम और जवान और गरीब मुसलमान भी देख रहा है। नहीं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं। नहीं, मैं धनंजय गिरि जी, धर्मेंद्र यादव, आप करिए सरमान, एक लाइन आप करिए मान, तो पहले कहिए कि पहले ये खुलकर फिर आ जाना चाहिए था फ्रंट पर कि भैया संविधान संशोधन करो, धर्म आधारित आरक्षण और उसमें मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षण लाओ। लेकिन सर आप संविधान की किताब लेकर चलेंगे, संविधान की प्रति लेकर चलेंगे, संविधान बचाओ आंदोलन करेंगे, संविधान बचाओ रैलियां करेंगे और गैर संवैधानिक मांग करेंगे, तो ये डबल स्टैंडर्ड है धर्मेंद्र यादव। और आप पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, अगर मेरी जानकारी ठीक है तो इतनी आपको भी समझ होगी। राकेश जी, मैं कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर हूं, पहली बात। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और मेरे पास अधिकृत डिग्री है, ये भी मैं बता दूं आपको। अगर गिरी साहब देखना तो मैंने थोड़े नहीं कहा कि आप फर्जी डिग्री वाले प्रोफेसर गिरी साहब के लिए सवाल पर आइए। गिरी साहब के लिए बोल रहा हूँ। अब गिरी साहब मेरे बयान को जब सुन नहीं पाते हैं तो इनके कान की प्रॉब्लम है। मैंने कहा सामाजिक, मैंने तो नहीं कहा कि आप फर्जी हैं। आपको अगर मन में कोई शंका है, अगर आपको मन में कोई शंका है तो आप समझिए, मैंने आपको फर्जी नहीं कहा। आपके बीच में मैंने बोला नहीं, यही संस्कार आपके हैं, अभी बता रहे संस्कारी हैं आप। भाई साहब आपने मेरा नाम लेकर कोट किया, इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैंने कभी आपकी डिग्री पर सवाल नहीं किया। नहीं, मैंने आपसे, मैं अपने वक्तव्य में कहा था कि गैर बराबरी को दूर करने का सबसे बड़ा हथियार आरक्षण है और उसको लाना ही पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी उसकी विरोधी है, ये भी मैंने कहा था। अगर आरक्षण विरोधी नहीं होती तो 69,000 शिक्षक भर्ती में आज धर्मेंद्र यादव सुनिए ना सर सुनिए ना, एक मिनट धर्मेंद्र यादव, आरक्षण पर डिबेट नहीं हो रही है। पहली चीज, यहां पर डिबेट इस बात पर हो रही है कि मुस्लिम आरक्षण की मांग, धर्म आधारित आरक्षण की मांग क्या ठीक है? मैं फिर कह रहा हूं ना, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने मांग की है। जब कोई प्रत्याशी अपने एक विधानसभा को रिप्रेजेंट करता है तो कहिए, विधानसभा के लोगों की, अरे तो कहिए कि ये मांग गलत है, वो आदमी रखेगा। दोस्तों आप अगर यहाँ तक आए हैं तो आपको हमें उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सके। और अंत में आपसे बोलना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो में जो कुछ भी देखा हो, नव भारत के स्टूडियो में राकेश पांडे जी हैं जो कि एंकर, उनके बीच डिबेट रखवाया गया था, जो कि बीजेपी से धनंजय गिरि आए हुए हैं, सपा से धर्मेंद्र यादव आए हैं और हाजी मुजहरुद्दीन आए हुए हैं, वरुण पुरोहित आए हुए हैं, अवधेश कुमार आए हुए हैं। सब ने यहाँ पार्टिसिपेट किया और इसमें डिबेट चल रही है कि महाराष्ट्र में जो इलेक्शन होने वाला है उसमें मैनिफेस्टो किस पार्टी का क्या होने वाला है। तो आपने सुना होगा कि क्या रहा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक